पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से बड़ी खबर। प्रेम प्रसंग में रोड़ा बना था रमईहार का नंद किशोर, इसलिए शूटर की मदद से गोली मारकर हुई थी उसकी हत्या। अभी कुछ दिन पहले 11 जून की सुबह यह सूचना मिली थी कि गांव रमईपुर के पास, रमईहार के पास एक व्यक्ति की 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक नंद किशोर का शव मक्के के खेत में फेंसिंग पर लटका मिला था। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों राकेश व दिवाकर को नामजद कराते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने हर एंगल का पड़ताल किया। नामजद अभियुक्त के सघन पूछताछ हुई, पर मामला काफी पेचीदा होने के कारण अपेक्षित परिणाम न निकल सका। तफ्तीश शुरू होने के बाद कुछ ही दिन के बाद मृतक की पुत्री अंजलि और गांव के ही एक युवक सोनू उर्फ सुनील के बीच प्रेम प्रसंग संबंधों की बात मुखबिर द्वारा पता चली तो घटना में एक नया ट्विस्ट आ गया। लड़की के प्रेमी सोनू उर्फ सुनील, उम्र तकरीबन 20 वर्ष, फार्मेसी का छात्र है। जब पूछताछ शुरू हुई तो वह पुलिस पर ही गुर्राने लगा, लेकिन सोनू बार बार अपना बयान बदल रहा था। इस पर पुलिस का शक गहराता गया और जब पुलिस ने हिकमत अमली से पूछताछ शुरू की तो घटना प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलती चली गई। अंत में सोनू ने अपना जुर्म का इकबाल किया और रोते बिलखते हुए पुलिस को बताया कि मृतक नंद किशोर ने उसकी प्रेमिका अंजलि को फोन पर उससे बातचीत करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद से अंजलि के घर में काफी सख्ती हो गई थी। यही नहीं, मृतक ने अंजलि की शादी दूसरी जगह तय करने के बाद उसे अकेले में बुलाकर जान से मार डालने की धमकी तक दे डाली थी। तब वह काफी डर गया था और तभी से नंद किशोर को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा था। इसी बीच गांव के ही शार्प शूटर ब्रह्मपाल से दोस्ती हो गई और उसको सारा प्लान बताया। उसने मर्डर करने के लिए 50,000 मांगे और वो तैयार हो गया। 10,000 एडवांस भी दे दिया था। इससे कुछ ही दिन बाद शूटर ब्रह्मपाल ने 2 तमंचों की व्यवस्था की, संतोष नामक आदमी से कारतूसों की व्यवस्था की और प्लान फाइनल हो गया। 10 जून की रात ब्रह्मपाल मर्डर करने की नीयत से निकला। मृतक नंद किशोर रोजाना की तरह खाना खाकर अपने ट्यूबवेल पर सोने के लिए निकला और वो दोनों पीछे लग गए। जैसे ही नंद किशोर मक्का के खेतों के बीच पहुंचा, उसे घेर कर एक एक करके 2 गोलियां पेट और सिर में मार दी। पेट में गोली मारी और ब्रह्मपाल ने उसके सिर में गोली मारी। नंद किशोर फेसिंग पर गिर गया और दोनों भाग गए। दोनों तमंचों को प्राइमरी स्कूल के पीछे खेत में छिपा दिया। सुबह हुई तो गांव के लोगों को मर्डर के बारे में पता चला। फौरन पुलिस भी आ गई और उस वक्त वह भी उसी भीड़ में शामिल थे। फिर जब 2 लोग अलग अलग लोगों की नामजदगी हुई तो वह दोनों लोग बहुत खुश हुए और ठहाका लगाकर हंसने भी लगे। लेकिन साहब, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दिया जाए, आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा न केवल शूटर ब्रह्मपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि दोनों असलहों को रमईहार गांव वालों की मौजूदगी में उनके सामने ही सोनू और ब्रह्मपाल की निशानदेही पर प्राइमरी स्कूल के पीछे वाले खेत में बरामद भी कर लिया। इस खुलासे से एक तरफ न केवल मुख्य 2 हत्यारे सोनू और शूटर ब्रह्मपाल जेल की सलाखों से पीछे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2 निर्दोष नामजदों राकेश व दिवाकरों की जिंदगी अपराधी होने से के दाग से बच गई। पुलिस की मेहनत, लगन व दिन रात काम करने से ही यह संभव हो सका है। इस निष्पक्ष पूर्णता कार्य को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली भानु प्रताप सिंह, सर्विलांस प्रभारी जोगिंदर व स्वाट टीम प्रभारी राम नरेश बाबू की टीम को 25,000 का नगद इनाम प्रदान किया जा रहा है। दीपक शर्मा, 4 स्टार न्यूज, मैनपुरी। यह प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। बीते 11 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नंद किशोर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। 2 नामजद अभियुक्त थे, लेकिन पूरी तफ्तीश के दौरान दोनों नामजद अभियुक्तों की नामजदगी झूठी पाई गई और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें एक सोनू नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि इस सोनू नामक युवक के मृतक की पुत्री से प्रेम संबंध थे, जिसको मृतक ने देख लिया था और मोबाइल इत्यादि पकड़ लिया था। तब से सोनू और
उसकी प्रेमिका के बीच में मिलना जुलना बंद हो गया था। इसी से सोनू काफ़ी खफा था और यही नहीं, सोनू का कहना है कि मृतक ने उसकी पुत्री की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी और यह कहा था कि पुत्री की शादी होने के बाद उसे जान से मार देगा। इस पे बदला लेने के लिए सोनू ने पूरा प्लान रचा और एक शूटर जिसको 50,000 रुपये में तय किया, उस शूटर की मदद से 10 जून की रात 10 बजे के आसपास इसने मृतक नंद किशोर को 2 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई थी। आज पुलिस टीम ने इस खुलासे को करते हुए इन दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। एक व्यक्ति जिसने कारतूस सप्लाई किया था, उसका नाम संतोष सामने आया है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। इस उम्दा काम के लिए कोतवाली पुलिस टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया जा रहा है।